द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, अभी हाल ही में आपको याद होगा कि कर्नाटक के अंदर किस तरह से आदेश जारी किया गया था इन नफरती गैंग की तरफ से कि अगर आप मुसलमान हैं तो मंदिर के अंदर दाखिल नहीं होंगे। कोई दुकानदार मंदिर के अंदर दाखिल नहीं होगा अगर वो मुसलमान है। यही हालात केरल के एक मंदिर में देखने को मिले थे, जहां पर एक मुसलमान कलाकार को अंदर घुसने नहीं दिया गया था, कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, तमाम चीजें निकलकर सामने आई थी। लेकिन इन सब के इतर मुसलमानों की तरफ से जिस तरह का जवाब दिया गया इस नफरती गैंग को, उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। ये नफरती गैंग को मोहब्बत से जवाब दिया गया, पलटवार किया गया है। उसके बाद ये चेहरा दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे हैं। काले पोत दिए इनके चेहरे पर कि आप कितने भी नफरत फैलाइए, हम मोहब्बत फैलाएंगे। आज हम दिखाने जा रहे हैं जमीयत उलेमा का वो एक फरमान जिसके बाद अब शर्मसार हो गया है पूरा का पूरा नफरती गैंग। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल कर्नाटक और केरल के मंदिरों में जो कुछ हो रहा है वो लगातार द लाइव टीवी आप तक पहुंचा रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान दुकानदारों को टारगेट किया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप दुकानदार हैं तो बाहर रहिए मंदिर के परिसर के अंदर, क्योंकि हिंदुओं के धार्मिक स्थल में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बात कही गई है, जिसके बाद बाकायदा बोर्ड लगाया गया और उन्हें बाहर निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। और कर्नाटक की मुंबई सरकार वही हर बार की तरह जैसे हिजाब वाले मामले पर चुप्पी साधे बैठी थी, वैसे इस बार भी बैठी रही। और केरल में भी कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था। वहां पर भी एक मुस्लिम कलाकार को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी, जबकि वो लगातार भरतनाट्यम का ये जो प्रस्तुति उसी मंदिर के अंदर देती रही, लेकिन उनसे मना कर दिया गया, इस बार नहीं। लेकिन इन सब के बीच जमीयत ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद मुंह पर काले पुत गई है नफरती गैंग के, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल आदित्य मेनन है, उन्होंने एक ट्वीट किया और एक लेटर हेड है उस पर। वो लेटर हेड आपको बता दें कन्नड़ में लिखा हुआ है, इसलिए उसका हम हिंदी अनुवाद करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन सब से बेहतर उसका जो सार है, मजमून है, वो आपको बताएंगे। इन्होंने लिखा है कि जमीयत उलेमा कर्नाटक के धार्मिक नेताओं ने रमजान के पवित्र महीने में हिंदू और व्यापारियों को बिना किसी रुकावट के व्यापार करने की अनुमति देने के लिए एक लेटर जारी किया गया, जिसमें अपील की गई है कि उन्हें व्यापार करने दें। ये नहीं कि रमजान का पवित्र महीना है, आप हिंदू हैं, आप नहीं आ सकते, बोर्ड नहीं लगाना है, रोकना नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को रोकना नहीं है। व्यापारी व्यापारी होता है, उससे आप सामान खरीदिए। रमजान के पवित्र महीने में भी हिंदुओं से सामान खरीदना हराम नहीं होता, यह साफ कह दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जैसे नफरती गैंग कर रहे हैं वैसा आप करिए। यानी कि जो नफरती गैंग कर रहा था वो काम, उसका जवाब बड़ी मोहब्बत से जब दिया गया तो जमकर थू थू हो रही है नफरती गैंग की कि आप कितना ही नफरत फैला लीजिए, कितना ही जहर उगल लीजिए, लेकिन जवाब जो मिला है वो वाकई काबिल तारीफ है। हर कोई अब जमीयत उलेमा की तारीफ कर रहा है, और ऐसा नहीं कि मुसलमान कर रहा है, हिंदू भी लगातार उसी तेजी के साथ जमीयत की तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सबसे बड़ा पाठ है उन तमाम हिंदुओं के लिए, उन तमाम तथाकथित हिंदू संगठनों के लिए और उन तमाम नफरती गैंग के लिए, अंधभक्तों के लिए, जो लगातार मुसलमानों को टारगेट करके खुद को सच्चा हिंदू साबित करने पर तुले हुए हैं। सोचिए, कर्नाटक के अलग अलग 2 मंदिरों में एक ही जैसा फरमान जारी कर दिया जाता है। कहा जाता है मुसलमानों से सामान नहीं लिया जाएगा, धर्मस्थल हिंदुओं का है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करेगा मुसलमान। वो भी तब जब उसी मंदिर का इतिहास रहा है कि उस मंदिर को एक मुस्लिम व्यापारी ने बनवाया था, और उसी आधार पर, उसी परंपरा के तहत कई मुस्लिम व्यापारी वहां पर उस कर्नाटक के उस मंदिर के अंदर बैठकर, दुर्गा परमेश्वरी मंदिर है, उसके अंदर बैठकर दुकान सजाते रहे। हिंदू जो वहां पर श्रद्धालु आते हैं, भक्त आते हैं, वो उनका धर्म नहीं पूछते आप रहमान हो या नाम हो, वो उनसे सामान खरीदते रहे थे। लेकिन अब चिन्हित किया जाने लगा था, उनसे साफ तौर पर बोर्ड लगाकर कह दिया गया था कि किसी भी तरह से गैर हिंदू यानी मुसलमान किसी भी कीमत पर इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर ना जाए। ये तमाम चीजें डंके की चोट पर की जा रही थी, और कर्नाटक की सरकार इसलिए चुप्पी साधे बैठी रही क्योंकि उनका एजेंडा पूरा हो रहा था। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है, वो अलग अलग तरीके से इसी तरीके से निशाना साधने की कोशिश की जाती है, और वही किया जा रहा था। नफरती गैंग जिन पर पूरी तरह से वरदस्ती बनी हुई थी सरकार की, उनको कोई रोका टोका नहीं गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे हिजाब वाली बच्चियों से बदतमीजी की जा रही थी, बदसलूकी की जा रही थी, उस समय भी चुप्पी साध कर बैठे हुए थे मुंबई साहब। नहीं कहा गया था पुलिस वालों से कि ऐसे नफरती गैंग की खाल खींच लीजिए जो छोटी छोटी बच्चियों को निशाना बनाते हैं, उन्हें घेरते हैं, बदतमीजी और बदसलूकी करते हैं। उस समय भी पूरी तरह से वरदहस्ती प्राप्त थी, और इस बार भी जब हिंदुओं
के धार्मिक स्थल यानी एक मंदिर के अंदर, जिसका इतिहास ही मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, मुसलमान व्यापारी ने उस मंदिर को बनवाया था, उसी मंदिर परिसर के अंदर मुसलमान दुकानदारों के आने पर रोक लगा दी जाती है। एक बोर्ड चस्पा कर दिया जाता है कि किसी भी कीमत पर गैर हिंदू इसमें आए नहीं। लेकिन इसका जो जवाब खूबसूरती के साथ जमीयत उलेमा ने दिया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लोग अब उसकी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। और जो न केवल नफरती गैंग बल्कि नफरती गैंग के साथ खड़े हुए जो लोग हैं ना, जो उनको वरदहस्ती देते हैं, जो उनसे मोहब्बत करते हैं, जो ये बताते हैं कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए करना बहुत जरूरी है, वो भी उनके भी गाल पे ऐसा तमाचा पड़ा है, वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, दूर दूर तक नजर नहीं आते। क्योंकि जमीयत उलेमा की तरफ से ये नहीं कहा गया कि रमजान का महीना आ रहा है, गैर मुस्लिम लोगों से कुछ सामान नहीं खरीदना, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने साफ अपील की है, व्यापारी व्यापारी होता है, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। रमजान का पवित्र महीना हमें मिलना सिखाता है, एकजुट होना सिखाता है, प्यार बांटना सिखाता है। और ऐसे में अगर किसी भी व्यापारी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर उससे आप सामान खरीदेंगे तो उसका व्यापार बढ़ेगा, वो अपने घर खुशियां लेकर जाएगा। और यही एक वजह है जिसके चलते इस बार अपील की गई है कि जो कुछ काम कर्नाटक के अंदर किया जा रहा है वो काम आप करिए मत। इसी बीच लोगों ने कुछ सवाल भी पूछे कि आखिर करने की जरूरत क्या थी। तो जरूरत इसलिए पड़ चुकी थी कि कर्नाटक में जिस तेजी के साथ जहर फैलाने की कोशिश की जा रही है उससे न केवल युवाओं पर, जो हिंदू युवा, उन पर फर्क पड़ रहा है, बल्कि छोटे छोटे बच्चे हैं, मुस्लिम युवा हैं, उन पर भी असर पड़ता है। जब उनको दिखाया जाता है, जब उन्हें टारगेट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर की वो भावना जागृत होने लगती है कि हमें भी टारगेट किया जा रहा, हम करें तो करें क्या। तो उनको समझाने के लिए, बताने के लिए कि जो लोग वो काम कर रहे हैं उनका काम ही नफरत फैलाना है, लेकिन हमें नहीं फैलानी नफरत। हमारा इस्लाम हमें जो सिखाता है, जमीयत उलेमा की तरफ से संदेश दिया गया है कि हमारा इस्लाम हमें जो सिखाता है, रमजान का महीना जो सिखाता है, रमजान जैसा त्यौहार जो सिखाता है, उस पर सीधे तौर पर चलना है। वो सिखाता है कि कोई भी हो, खुशियां बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, नफरती गैंग अपने आप टूट जाएगी। और यही वजह है, जैसे ये लेटर निकलकर सामने आया था, 26 मार्च का ये लेटर था, और लेटर निकलने के बाद लगातार अब कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में पहुंच रहा है। बेंगलुरु के तमाम अलग अलग ऐसे मुस्लिम इलाकों में पहुंच चुका है, जहां पर अपील की जा रही है कि रमजान के महीने में किसी भी कीमत पर किसी भी व्यापारी से, हिंदू व्यापारी से, हिंदुओं से किसी भी तरह का कोई बैर रखने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग नहीं है जो नफरत बांटते हैं। नफरत बांटने वाले मुट्ठी भर लोग हैं जिन पर वरदहस्ती प्राप्त है सत्ता की, और उन्हीं के आशीर्वाद से ये केवल मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन सब से बेहतर भाईचारा बनाए रखना है, प्यार और सौहार्द बनाए रखना है, जिसे तोड़ने की कोशिश लगातार हर बार बार की जाती रही है। चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।